हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड जिला सीरीज को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड जिला सीरीज में हमारा नैनीताल जिला चल रहा था, जिसकी 2 क्लास हमने कर ली थी। आज ये तीसरी क्लास है नैनीताल जिले की और आज नैनीताल जिला दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने नैनीताल जिले की पिछली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने 6 जिले कर लिए हैं, अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है या फिर आने वाली जो नई भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जिला सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें हम प्रमुख बाजार। तो प्रमुख बाजार में पहला बाजार है रेलवे बाजार। रेलवे बाजार हल्द्वानी में लगता है। कारखाना बाजार ये भी हल्द्वानी में लगता है। भोटिया बाजार पेपर में पूछा गया है, ये आपका नैनीताल में आता है। स्नो व्यू बाजार, बड़ा बाजार और दोस्तों क्राफ्ट मार्केट, ये चारों बाजार आपके नैनीताल में लगते हैं। नैनीताल की प्रमुख घाटियाँ, पहली घाटी है गुलाब घाटी जो कि काठगोदाम में स्थित है। मूक घाटी ये मुक्तेश्वर को बोला जाता है। जुड़वा घाटी ये रामनगर और मुक्तेश्वर को बोला जाता है। बमोरी घाटी ये हल्द्वानी और रामनगर में आती है। तो याद रखिएगा, चारों घाटियाँ आपकी इम्पोर्टेंट है। नैनीताल में स्थित प्रमुख परियोजनाएं, पहली परियोजना है दोस्तों जमरानी बांध परियोजना। जमरानी बांध परियोजना ये गोला नदी पर हल्द्वानी में बनाई जा रही है। इसका उद्घाटन एनडी तिवारी के द्वारा 26 फरवरी 1976 को किया गया था। ठीक है, और ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पेपर 2022 में पूछी गई थी। अगली परियोजना है भीमताल परियोजना। ये भीमताल में गोला नदी पर स्थित है, जिसकी नींव 1882 में रखी गई थी। यह परियोजना महासीर मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख मेले। ठीक है, तो नैनीताल में पहला मेला है दोस्तों दशहरा। दशहरा मेला ये कालाडूंगी में प्रसिद्ध है। जिया रानी मेला ये रानीबाग में लगता है। और ये दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में 2025 को, तो उसमें पूछा गया था कि जिया रानी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये रानीबाग में लगता है। सीताबनी ये रामनगर में लगता है। ठीक है, और गिरजा देवी मेला ये कोसी नदी पर रामनगर में लगता है। बेतालेश्वर मेला तो ये नैनीताल में आता है। ठीक है, नंद सतसी मेला ये नैना देवी मंदिर में लगता है। नंद सतसी मेला आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि पेपर में पूछा गया है। हरियाली मेला तो ये नैनीताल में लगता है। ठीक है, देखिए हरियाली मेला आपका नैनीताल में आ जाएगा और हरियाली पूर्णा मेला ये चमोली में लगता है। हरियाली देवी मेला ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में लगता है। और हरेला दिवस ये आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। हरेला दिवस 16 जुलाई को और 5 जुलाई को आपका हरियाली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हरेला करके या फिर हरियाली से जो संबंधित आपके मेले या मंदिर हैं तो आप याद रखेगा कि हरियाली जो मेला है ये आपका नैनीताल में, हरियाली पूर्णा तो चमोली में और हरियाली देवी मेला तो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में। ठीक है, नैनीताल में स्थित प्रमुख संस्थान, तो पहला संस्थान है दोस्तों आपका एरिज। एरिज की फुल फॉर्म है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षण शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1954 में बनारस में हुई थी। इसे 1955 में शेर का डांडा पहाड़ी नैनीताल में लाया गया और दोस्तों 6 साल बाद इस एरिज को मनोरा पीक पहाड़ी पर 1961 में लाया गया और स्वतंत्र दर्जा जो इसे मिला तो 2004 में मिला था, क्योंकि इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर कार्य करता था। तो 2004 से एरिज स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा था। इस संस्था के द्वारा 30 मार्च 2016 को भारत तथा बेल्जियम की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई। तो दोस्तों एरिज में 30 मार्च 2016 को भारत तथा बेल्जियम की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की गई थी। उत्तराखंड प्रशिक्षण प्रशासन अकेडमी 1988। तो दोस्तों उत्तराखंड प्रशिक्षण प्रशासन अकेडमी ये 1988 में बनी थी, जिसके आगे आरएस्टोलिया शब्द 2016 में जोड़ा गया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम ये 31 मार्च 1976 को नैनीताल में बनाया गया। तो याद रखें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम
31 मार्च 1976 को बना था, जिसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। और इसी समय ही दोस्तों गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी स्थापना हुई थी। लोक संस्कृति संग्रहालय ये 1983 में खुटानी भीमताल में स्थापित किया गया, जिसके संस्थापक यशोधर मठपाल हैं। यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तितली संग्रहालय, तितली संग्रहालय इसकी नींव 1946 में रखी गई थी। इसका उद्घाटन 1979 में भीमताल में किया गया और तितली संग्रहालय के संस्थापक फ्रेडरिक स्मेटा हैं। फ्रेडरिक स्मेटा को बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से बोला जाता है। ठीक है। देखिए ये जो तितली संग्रहालय है, यहाँ पर आपको 500 से अधिक तितलियों की संख्या देखने को मिलती है, किस्म देखने को मिलती है। यहाँ पर 500 से अधिक वैरायटी की तितलियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और बाद में 1979 में इसका उद्घाटन किया गया था भीमताल में। ठीक है। और संस्थापक फ्रेडरिक स्मेटा, बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड। पहाड़ संस्था, पहाड़ संस्था इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में पहाड़ संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है तो ये नैनीताल में स्थित है और इसके संस्थापक शेखर पाठक हैं। ठीक है। देखिए इस संस्था के द्वारा 1984 से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी जो पैदल यात्रा है तो वह आपकी पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा है, याद रखिएगा। ये हमारे जो समाज है, ठीक है, या पर्यावरण है और जो उत्तराखंड का कल्चर है तो उसको सजोए रखने के लिए निकाली जाती है। ठीक है। तो आयोजन कब होता है? 10 साल के बाद। जो अभी 2024 में आयोजित हुई थी तो ये 6 नंबर की योजना यात्रा थी। ठीक है, जिसने अपने 50 साल पूरे किए थे। पहली बार ये यात्रा दोस्तों 1974 में निकाली गई थी। ठीक है। और बाद में 1983 में जब ये संस्था बन गई तो इसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। अस्कोट ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और आराकोट ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। आराकोट को गिलगिट ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए समय विनोद समाचार पत्र, समय विनोद समाचार पत्र ये 1868 में जयदत्त जोशी के द्वारा जसपुर से निकाला गया था, जो कि नैनीताल प्रेस में छपता था। यह राज्य का प्रथम हिंदी उर्दू समाचार पत्र था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हादी ए आजम, इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 में मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा हल्द्वानी में किया गया था। यह राज्य का प्रथम उर्दू पत्रिका थी। ठीक है। और पहली हिंदी उर्दू पत्रिका समय विनोद, जो कि जसपुर से निकलती थी और नैनीताल प्रेस में छपती थी। ठीक है। और जयदत्त जोशी इसके संपादक थे। और आपकी पहली उर्दू पत्रिका कौन सी हुई? हादी ए आजम, मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, 1936 हल्द्वानी। पर्वतीय समाचार पत्र, पर्वतीय समाचार पत्र ये 1954 में विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा निकाला गया था। ठीक है। पर्वतीय समाचार पत्र 1954, विष्णुदत्त उनियाल। अब देखेंगे दोस्तों नैनीताल के प्रमुख व्यक्ति। ठीक है। पहले व्यक्ति हैं नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, इनका जन्म 18 अक्टूबर 1924 को बलियूटी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। ठीक है। और इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 1924 में इनका जन्म हुआ और दोस्तों 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये एकमात्र उत्तराखंड के अभी तक के सीएम रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये 3 बार सीएम रहे, 1976 में, 1984 में और 1985 में। देहरादून में सिल्क पार्क 5 मार्च 2007 को बनाया गया इन्हीं के द्वारा। और दोस्तों सुशीला तिवारी हॉस्पिटल 19 मार्च 1997 को हल्द्वानी में बनाया था। ठीक है। काशीपुर में डिजाइन सेंटर की स्थापना 1972 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। जिम कॉर्बेट, इसका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था।
जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण कहा जाता था और ये पेशे से दोस्तों शिकारी था। ठीक है, जिम कॉर्बेट के ऊपर डाक टिकट 1976 में जारी किया गया था और दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा उसके ऊपर 1986 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, जिनके नाम पर 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये एशिया और पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क था और भारत का पहला दोस्तों टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट आता है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय की बात करें तो ये कालाडूंगी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। जिम कॉर्बेट की पुस्तक आती है दोस्तों मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी और ये पहली पुस्तक थी। ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इसमें देवीधुरा मेले की जानकारी मिलती है। माई इंडिया माई कुमाऊं, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ट्री टॉप 1955 और ट्री टॉप ये दोस्तों अंतिम पुस्तक आती है। तो पहली पुस्तक थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और अंतिम थी दोस्तों ट्री टॉप 1955। सभी पुस्तकें इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैन ईटर ऑफ कुमाऊं ये तो आपकी पेपर में पूछी भी गई थी। ठीक है, खुशीराम आर्या, इनका जन्म 1986 में हल्दू चोड़ नैनीताल में हुआ था। ठीक है, खुशीराम आर्या इनके द्वारा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1936 में अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और यह राज्य के प्रथम दलित विधायक थे। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों जिया रानी। जिया रानी, इनके पिता का नाम अमरदेव पुंडरिक था, जो कि हरिद्वार के राजा थे। जिया रानी के पति प्रीतम देव थे और जिया रानी का मूल नाम मोला देवी था, याद रखिएगा। जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कुमाऊं में न्याय की देवी, कत्यूरी वंश की राजमाता और पिंगला या प्यूला इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने 1398 ईस्वी में तैमूर लंग से रानी बाग का युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि रानी बाग का युद्ध कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। ठीक है, जिया रानी गुफा और जिया रानी मेला ये दोनों रानी बाग नैनीताल में ही स्थित हैं। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी और इनका मूल स्थान दोस्तों नैनीताल आता है 1950। ठीक है, इनके ऊपर डाक टिकट 1993 में जारी हुआ और पद्म भूषण भी इन्हें 1963 में मिला था। देखिए, पद्म भूषण 1963 में और इनके ऊपर डाक टिकट 1993 में जारी हुआ था। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया। ठीक है, तो 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो ये दोस्तों आपका राहुल सांकृत्यायन को मिला था। ठीक है, इन्होंने मलारी गांव के समाधानों को खस जाति का माना है। इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी किसने लिखी, तो दोस्तों ये लिखी है आपके राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने खड़ी बोली को कोरबी कहा था, तो ये भी आपका प्रश्न बनता है, याद रखें। इनका यात्रा वृतांत घुमक्कड़ शास्त्र था। ठीक है, इनकी पुस्तक आती हैं बोलगा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 वर्ष, कनेला की कथा, मधुपरी बहुरंगी, भागो नहीं दुनिया बदलो, सतमी के बच्चे, किन्नर देश की ओर। ठीक है, तो ये इनकी क्या है पुस्तकें हैं। अब देखेंगे दोस्तों नैनीताल की विविध। नैनीताल रोपवे ये 1985 में बना था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी रेमजे के द्वारा 1867 में बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1867 में हेनरी रेमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। और क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी में आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम कार्य किसने किया, तो ये किया था हेनरी रेमजे ने 1867 में, जब नैनीताल में पहली बार भूस्खलन होता है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि ये 1906 में आई थी। नैनीताल भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को हुआ, जिसमें 151 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और इस भूस्खलन में ही दोस्तों जो नैना देवी मंदिर है नैनी झील के तट पर, तो ये भी ध्वस्त हो गया था, जिसको बाद में 1882 में
अमर सिंह के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नैनीताल भूकंप जोन 4 में आता है और उत्तराखंड का पहला वाईफाई जिला नैनीताल है। ठीक है, पहली वाईफाई नगरपालिका ऋषिकेश और पहला दोस्तों वाईफाई गांव ये हरबटपुर देहरादून है। हरबटपुर देहरादून ये गांव जो है ये आपका सबसे पश्चिमी गांव है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये हरबटपुर है। फांसी का गदेरा नैनीताल में स्थित है। शारदा संघ 1943 में बना। सेवाराम सभा 1918। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय ये 1902 में बना था। नैनीताल में होने वाली आकस्मिक वर्षा इसे प्राइवेट रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल में मिलता है, खासकर दोस्तों जो आपका काला डूंगी का क्षेत्र आता है तो उसमें पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी जो आपको मिलेगी तो ये लाल लाल रंग की मिट्टी मिल जाएगी। जब कभी आप घूमने जाएं तो यहाँ की मिट्टी को देखिएगा। ठीक है, और मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नैनीताल बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890 में हुई। ठीक है, नैनीताल के भीमताल में क्वार्टर्स एवं ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि राज्य में क्वार्टर्स और ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये भीमताल में पाई जाती है। नैनीताल की प्रमुख बोली रचभैंसी नैनतड़िया आती है। देखिए, जो हमारे कुमाऊं की जो बोलियां हैं तो उनको 4 वर्गों में बांटा गया था त्रिलोचन पांडे के द्वारा। एक उत्तरी, एक दक्षिणी, एक पूर्वी, एक पश्चिमी। ठीक है, जो उत्तरी बोली है तो इसमें जोहारी बोली आ जाती है और दक्षिणी भाग में दोस्तों आपकी रचभैंसी आ जाती है। ठीक है, पूर्वी में दोस्तों 4 बोलियां आती हैं और पश्चिमी में 6 बोलियां आती हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल को 12 बोलियों में बांटा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा गया था और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्तों इसको मैच करने के लिए आया था, पर वह क्वेश्चन जो था तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सही था पर उसमें एक जगह लास्ट में जब आ जाता है कि निम्न कूट में सत्य का चयन करें, ठीक है, तो उसकी जगह असत्य हो गया था जिस वजह से वह डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो जिन लोगों का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था तो उनको पता भी होगा। ओटम मेले की शुरुआत 1900 में हुई थी। मल्लीताल में मस्जिद का निर्माण 1865 में हुआ। नारायण सिंह नेगी गजानन छिंबाल के द्वारा नैनीताल में सत्य धर्म प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। तो नारायण सिंह नेगी के द्वारा दोस्तों सत्य धर्म प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी 20 मई 1874 में। देखिए यहाँ पर 1874 आया है। 1874 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन दोस्तों रैमजे के द्वारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को पारित किया था। ठीक है, जिसे अधिसूचित जिला अधिनियम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में जीबी पंत के द्वारा की गई थी और ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के रूप में कार्य करता है। मतलब इस बैंक पर जो है ये आपका जो होल्ड है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का होल्ड है। जिम कॉर्बेट के मध्य पाटलितून और कोटादून स्थित है। ठीक है, पादरी विलियम बटलर के द्वारा 1858 में नैनीताल में भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी। 1858 में ही दोस्तों रैमजे के समय हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई और इसी समय दोस्तों ठेकेदारी प्रथा का भी अंत किया गया था। ठीक है, नैनीताल में घरों की पहचान के लिए अभियान चलाया तो ये चेली अभियान चलाया है। ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड ये 13 अप्रैल 1939 को बना जिसका मुख्यालय काठगोदाम में स्थित है। क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 13 अप्रैल 1939 को हुई थी और मुख्यालय काठगोदाम में स्थित है। भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना में उत्तराखंड के 3 स्टेशनों को शामिल किया गया है। एक आता है दोस्तों हर्रावाला देहरादून, रुड़की हरिद्वार और लालकुआ नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल का एक रेलवे स्टेशन है लालकुआ, तो इसे भी दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास और आपका नैनीताल जिला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला जिला कौन सा शुरू करें। और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अगर पिछले सभी जिले नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमने अब तक देखिए कौन कौन से जिले किए हैं। नैनीताल जिला हो गया, ठीक है, चमोली जिला हो गया, देहरादून जिला हुआ, ठीक है, और अल्मोड़ा जिला हो गया, उत्तरकाशी जिला हो गया है, ठीक है, और पिथौरागढ़ जिला हो गया है। एक जिला और है आपका जो हमने देख लिया है, ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, नैनीताल, ठीक है। तो एक जिला और क्या है हमने टोटल, और एक हरिद्वार, ठीक है, तो एक है हरिद्वार। तो ये हमने 7 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जिला आप कमेंट करके बता दीजिएगा किसको हमें शुरू करना है। और दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसकी हमने 32 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने अब तक ये सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करने वाली हैं। अगर आपका उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम है और उसमें उत्तराखंड जीके में 40 नंबर आपको पक्के करने हैं तो हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आपका हम पूरा स्कोर करा कर देंगे, ये गारंटी है। और पूरा दोस्तों कंप्लीट हम सिलेबस करने वाले हैं। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है, उसकी आपको एक मैराथन क्लास मिल जाएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।